और चले आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरगुजा दौरे के बाद अब यहां उनके दौरे को लेकर सियासत भी उबाल मार रही है। कांग्रेस ने इलेक्शन ऑफिसर के पास 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी के दौरे का खर्चा बीजेपी कैंडिडेट चिंतामणि महाराज के खर्चे में जोड़ा गया है। दूसरा आरोप शहर में मनमाने ढंग से बैनर और पोस्टर चिपकाने का है। तो वहीं तीसरा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर हेट स्पीच देने का है। बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब मुद्दा ही नहीं बचा है। क्या रहा वार पलटवार का दौर, सुनिए आप। निश्चित रूप से जितने भी इतना बड़े आयोजन का जो खर्च हुआ है वो सारा चिंतामणि जी के खाते में जोड़ना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री जी स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ आए और उन्होंने जो एक वर्ग विशेष के लिए उत्तेजना फैलाने के दृष्टिकोण से मतदाताओं को एक पक्ष में ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से जो उन्होंने वक्तव्य दिए वो निंदनीय भी है, इसीलिए उसको शिकायत किया गया। जो भी शासकीय भवन है, चाहे वो बिजली के खंभे ही क्यों ना हो, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो इस बात की खुली छूट उन्होंने दे रखी है कि आप सारे शासकीय संसाधनों का उपयोग करें। तो ये निष्पक्ष कहाँ हुआ ऐसा चुनाव, तो उसकी भी शिकायत की गई है। झंडा लगा था खंभों पे, हमने जो हमारे संज्ञान में आया समय रहते हमने उसे उतार लिया। तो ऐसी कोई बाकी मिथ्या बातें हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। मुद्दा विहीन, विषय विहीन बात रख रहे हैं और यहाँ हम होने नहीं देंगे ऐसा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची हुई 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैद से सरगुजा भी वह पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपक वैद से खास बातचीत की हमारे वंजन न्यूज सरगुजा ब्यूरो हेड रोशन सोनी ने, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक वैद जी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। जी, बात करें पहले और दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है, तीसरे चरण पे मतदान जो है 7 मई को होना है। कांग्रेस को कहाँ पाते हैं आप? बिल्कुल, पहला और दूसरे चरण के मतदान के बाद 4 सीटों में मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुआ है। ये वोटिंग मोदी सरकार के खिलाफ में हुआ, देश की सरकार के बदलने के खिलाफ हुआ और कांग्रेस को लाने के पक्ष में हुआ है। इसलिए हम आने वाला समय में जो 4 सीटों में मतदान हुआ है, छत्तीसगढ़ की मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हाँ, हम तीसरे चरण की ओर कदम रखे हैं, जहां पे 7 सीटों पर होना है। तीसरे चरणों में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और तीसरे चरणों में भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी भारतीय जनता पार्टी से। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद जी, जिनका सीधे तौर पर मानना है कि कांग्रेस जो है भाजपा से छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है दर्ज करेगी। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।